तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित खन्ना और स्वागत है आप सभी का उदित खन्ना के ब्लॉग्स में। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के सामने एक और नई ट्रेन जर्नी लेकर आया हूं और वो ट्रेन जर्नी हमारी होने वाली है 19817 रतलाम टू आगरा फोर्ट तक जाने वाली डेली रनिंग ट्रेन हल्दी घाटी एक्सप्रेस में। जी हाँ, हल्दी घाटी एक्सप्रेस में ये ट्रेन डेली चलती है। डेली रतलाम जंक्शन से ये सुबह के 8:55 पे निकलती है और अपना मंदसौर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी होते हुए ये जाती है आगरा फोर्ट। तो ये डेली रनिंग ट्रेन है, डेली ये ट्रेन चलती है। तो आज हम इस ट्रेन में जर्नी करेंगे, इसके स्लीपर क्लास में, स्लीपर कोच में। और अभी मैं आप सभी को बताता हूँ मैं अभी कौन से रेलवे स्टेशन पर हूँ। अभी आप सभी को दिखाता हूँ मैं अपनी जर्नी इस ट्रेन में, मैं अपनी जर्नी कहाँ से शुरू कर रहा हूँ अभी आप सभी को दिखाते हैं। तो रूट यही होने वाला है। ये रतलाम से तो ये ट्रेन वैसे निकल चुकी है। तो ये मंदसौर, चित्तौड़गढ़, कोटा, ये गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, श्री महावीर जी होते हुए ये जाती है आगरा फोर्ट। तो हम इस ट्रेन में आगरा फोर्ट तक जर्नी करने वाले, लेकिन मैं अपनी जर्नी कहाँ से शुरू कर रहा हूँ वो आप सभी को अभी दिखाता हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ, इस ट्रेन में मेरा जो कोच है वो है S2 और मेरी सीट है अपर बर्थ 30। तो ये देख सकते हैं आप, मैं अभी इस वक्त यहाँ पर हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप सभी। मैं इस वक्त अभी यहाँ पर हूँ चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर, चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर। तो आज हम जर्नी करने जा रहे हैं हल्दी घाटी एक्सप्रेस में, चित्तौड़गढ़ जंक्शन से आगरा फोर्ट तक, हल्दी घाटी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में, स्लीपर कोच में। तो ये देख सकते हैं आप चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से मैं अपनी जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ हल्दी घाटी एक्सप्रेस में, जो कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। एक दोपहर के 1:50 का टाइम है उसका आने का, जो ऑफिशियल टाइम होता है। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और शुरुआत करते हैं आज की इस व्लॉग की, इस वीडियो की, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, आ गई अपनी ट्रेन हल्दी घाटी एक्सप्रेस। ये आ गई हल्दी घाटी एक्सप्रेस। ये रहा मेरा कोच S2। अरे ये तो पीछे चला गया, भागो भागो, भागना पड़ेगा, पीछे भागना पड़ेगा। ये तो पीछे गया बिल्कुल। ये आ गई हमारी ट्रेन हल्दी घाटी एक्सप्रेस। तो ये है आज की अपनी सीट अपर बर्थ। जी हाँ, 30 नंबर अपर बर्थ, मेरा कोच S2 और ये मेरी सीट अपर बर्थ 30 नंबर। और ऐसा कुछ इंटीरियर है, ये देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ इंटीरियर है। ये ICF कोच का ऐसा इंटीरियर है। ICF कोचेस के साथ ये ट्रेन चलती है हल्दी घाटी एक्सप्रेस। और ये देख सकते हैं आप, ये मिरर लगा हुआ है, ये मिरर है। और ये चार्जिंग पॉइंट दे रखा है और ये लाइट पंखे का स्विच दे रखा है। ये 2 बॉटल होल्डर है, ये मिरर है। और ये हमारी ट्रेन के पास से ये मंदसौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस जा रही है। ये साइड लोअर और साइड अपर वाली सीट पे चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है। मतलब अपर बर्थ मेरी सीट है अपर बर्थ और साइड अपर बर्थ, मतलब इनके लिए चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पानी पिला रहे, ये मतलब ये फ्री जल सेवा हो गया। मतलब ये मतलब पानी पिला रहे सबको चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे, चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पे। गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा सबको ये पानी पिलाते पड़ेगा। तो हाँ जी, बिल्कुल अपने फिक्स टाइम दोपहर के 2 बजे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है चित्तौड़गढ़ जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो 14 घंटे 40 मिनट का समय लेती है ये ट्रेन, ये हल्दी घाटी एक्सप्रेस चित्तौड़गढ़ से आगरा फोर्ट तक जाने का। और 504 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इस ट्रेन से। तो जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। तो इस व्लॉग को, इस वीडियो को, इस ट्रेन जर्नी को लास्ट तक, एंड तक जरूर देखिएगा।
तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:12। हमारी ट्रेन अब आ चुकी है चंदेरिया रेलवे स्टेशन, और चंदेरिया रेलवे स्टेशन आने का इस ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम है वो है 2:28 का। तो अब हमारी ट्रेन आई है चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर। ये देख सकते हैं आप, टाइम हो रहा है दोपहर के 2:13। और यही मेरा बोर्डिंग रेलवे स्टेशन है। यही से मैंने अपनी बोर्डिंग करवाई थी कि चढ़ूँगा यहाँ से, लेकिन मैं चढ़ गया चित्तौड़गढ़ से। यहाँ से चढ़ना था मैंने इस ट्रेन में, चंदेरिया से मैंने अपनी टिकट बुक कराई थी, लेकिन मैं चढ़ गया इस ट्रेन में चित्तौड़गढ़ से। ये मेरा बोर्डिंग स्टेशन चंदेरिया, चंदेरिया रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड हो गया CNA। यहाँ पे भी मैं पहले कई बार आया हूँ इस रेलवे स्टेशन पर। इसके स्लीपर कोच तो हद तक खाली है इस ट्रेन के। ये S1 ये तो हद तक खाली हुआ पड़ा है, गिनती के पैसेंजर बैठे हुए हैं इसमें। S2 मेरे कोच में थोड़े बहुत पैसेंजर हैं, S3 में भी थोड़े बहुत पैसेंजर हैं। ये तो बिल्कुल ही खाली है। और ये हो गया चंदेरिया रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ये ट्रेन आई है, देखे ज़रा कौन सी ट्रेन आई है। ओहो, ये तो वो ट्रेन है शालीमार उदयपुर सिटी, ये वो वाली ट्रेन है। ये कम से कम 8-9 घंटा लेट चल रही है। ये है शालीमार उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये वीकली एक्सप्रेस। ये है 20972 शालीमार उदयपुर सिटी सुपरफास्ट वीकली एक्सप्रेस। ये बहुत लेट चल रही है। ये मतलब मान के चलो ये 9-10 घंटा तो ये लेट चलती पड़ी है। ये शालीमार से आ रही है, बहुत लंबे रूट की ट्रेन है ये। यहाँ पे इससे मुलाकात हो गई। बहुत लेट चल रही है ये। इसने कब पहुँच भी जाना था, ये अब तक पहुँची ही नहीं है। इस ट्रेन को तो सिग्नल दे भी दिया। 11 घंटा लेट चल रही है। मैंने चेक किया, अभी ऑनलाइन चेक किया, ये ट्रेन मतलब 11 घंटा लेट चलती पड़ी है। काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही है। जो शालीमार से पैसेंजर चढ़े हैं और चले हैं इस ट्रेन से, वो तो मतलब परेशान ही हो गए होंगे। ये 11 घंटा लेट चल रही है। ये आई खड़ी हुई, इसको सिग्नल दे भी दिया, और अपनी ट्रेन कब की खड़ी हुई, अपनी ट्रेन को सिग्नल ही नहीं दिया। इसको कहते हैं प्रायोरिटी। ये हल्दीघाटी एक्सप्रेस एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन, और ये सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन। तो इसको फटाफट सिग्नल दे भी दिया और अपनी ट्रेन खड़ी हुई है। 11 घंटा लेट चल रही है ये ट्रेन। ये शालीमार उदयपुर सिटी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाप रे बाप, 11 घंटा लेट। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनों के साथ ऐसा ही होता है। ये ट्रेन तो चली गई, अपनी ट्रेन पता नहीं कब चलेगी। बाकी ये देख सकते हैं आप, S1 पूरा खाली पड़ा है, और ये मेरा कोच S2। सो फाइनली
2:30 हमारा चंदेरिया रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है। सिग्नल दे दिया हमारी ट्रेन को। अब हमारी ट्रेन निकल रही चंदेरिया रेलवे स्टेशन से 2:30 बहुत गर्मी हो रही है। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे, इतनी गर्मी हो रही ना, क्या बताऊँ मैं। मेरे से ब्लॉग नहीं बनाया जा रहा, इतनी गर्मी हो रही है। मेरा ये डिवाइस, मैं जिससे ब्लॉग बना रहा हूँ, वो डिवाइस इतना गर्म हो गया, मतलब मैसेज आ रहा है मेरे को, आपका डिवाइस ओवर हीट हो गया है। अभी ये नलके में भी गर्म पानी आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। तो यहाँ से हमारी ट्रेन की लाइन अलग हो गई। हमारी ट्रेन अब चल पड़ी है कोटा वाली लाइन पे। और यहाँ से ये लाइन अलग हो गई अजमेर के लिए, ये वाली। और हम चल पड़े हैं कोटा वाली लाइन पे। ये लाइन चली गई अजमेर के लिए। तो हमारी ट्रेन कब से एक ये जालिंधरी नाम के रेलवे स्टेशन पर आई है, कब की आई हुई और कब से रुकी हुई है, मतलब 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। इतनी गर्मी हो रही है, ये लोहे के जो आप देख रहे हैं इतने गर्म हो रहे हैं, पकड़े भी नहीं जा रहे हैं, धूप से इतने गर्म हो रहे हैं। ये है जालिंधरी रेलवे स्टेशन। एक ही प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ पे पीने को पानी नहीं है। ये नलों में गरम गरम पानी आ रहा है। वहाँ सामने मटके रखे हुए, उन मटकों में से ठंडा पानी आ रहा है। तो सारे के सारे पैसेंजर जो है वह सामने जा रहे पानी भरने। मैं खुद सामने से वो पानी की बोतल भर के लाया था। पता नहीं अब तक क्यों रोक के रखा हुआ है। कोई क्रॉसिंग भी नहीं हुई अभी तक। मेरा हाल आप देख ही सकते हैं, चेहरे का हाल। इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। कोच भी अंदर से इतना गर्म हो रहा है ना, क्या बताऊँ मैं। बहुत गर्मी हो रही है। वो वहाँ सामने लोग दिख रहे हैं, वहाँ पे क्या मटके रखे हैं, उन मटकों में क्या ठंडा ठंडा पानी भर के रखा है। तो सारे वहाँ से जाके पानी पी रहे और बोतलें भर के ला रहे हैं। ये नल में इतनी गर्मी हो रही है ना अभी, क्योंकि नल में पानी चला तो इतना गरम गरम सड़ता हुआ पानी आ रहा है। गर्मी इतनी हो रही है, बहुत भाई साहब, बहुत गर्मी हो रखी है। एकदम सूरज यहाँ ऐसे पड़ रहा है, तो ऐसे यहाँ आके ऐसे शूट करो, शूट ही नहीं हो पा रहा मेरे से। 4:25 की ये ट्रेन यहाँ पर आई थी, 4:56 हो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:56, 5 बजने वाली है। फाइनली पता चल गया कि ये ट्रेन यहाँ इतनी देर तक क्यों रुकी हुई थी, क्यों रुकी हुई है बताऊँ। पीछे हो चुका है ग्रीन सिग्नल, पीछे हो गया ग्रीन सिग्नल। तो इसका मतलब यानी कोई क्रॉसिंग होने वाली है। मगर यार इतनी देर तक तो लाल सिग्नल ही था, अब जाके ग्रीन सिग्नल हुआ है। तो देखते हैं किसकी क्रॉसिंग होती है, मालगाड़ी की या फिर पैसेंजर ट्रेन की। दिखाते हैं क्रॉसिंग। तो देखा आप सभी ने, ट्रैक की लगता है इंस्पेक्शन चल रही है।
CRS इंस्पेक्शन जो बोलते हैं।
1A, thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 6161 कोटा से चलकर झालावाड़ सिटी को जाने वाली अपने निर्धारित समय 19:20 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 ट्रेन नंबर 6114 from Kota to Jhalawad city will depart at its scheduled time at 19:20 from platform number 1. Thank you. गाड़ी संख्या 1291 तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1A पर आई है, 7:09 पर आई है, 7:10 का टाइम है आने का। और अब हमारी ट्रेन यहाँ से 7:40 पे चलेगी। तो मतलब इतनी देर हमारी ट्रेन अब यहाँ पे रुकेगी। यहाँ पे हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल होएगा। जो लोकोमोटिव इस ट्रेन को रतलाम से कोटा तक लेकर आया है वो लोकोमोटिव तो निकाल दिया गया है, उसको बंद भी कर दिया है। तो अब यहाँ से दूसरा लोकोमोटिव लगेगा हमारी ट्रेन में। तो यहाँ से कोटा से हमारी ट्रेन में तुगलकाबाद का 37449 WAP7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अब हमारी ट्रेन में, ये देख सकते हैं आप, लग चुका है, रेडी हो रहा है इस ट्रेन को आगरा फोर्ट तक ले जाने के लिए। और रतलाम से जो लोकोमोटिव इस ट्रेन को यहाँ तक लेकर आया वो था लोकोमोटिव 23550 8RC का WEG5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। उसको डिटैच कर दिया और इसको कपल कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप, कोटा पे मैं बैठा हूँ। जिंदगी में पहली बार, फर्स्ट टाइम मैं कोटा दिन में आया हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये सामने ये खाने पीने के छोटे छोटे ये स्टॉल है। तो यहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। ये मतलब पानी की ये ठंडी बोतलें ये बेच रहे हैं। ये समोसा हो गया और ये चाय और बाकी स्नैक्स टाइप चीज़ें बेच रहे हैं। तो यहाँ ये इंस्टॉल से भी आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। तो ये कोटा जो है ये बहुत एक बड़ा जंक्शन है, मेन लाइन पे आते हैं। यहाँ से काफ़ी सारी लाइंस जाती है कोटा से। तो अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, प्लेटफॉर्म नंबर 1A से डिपार्चर हो चुका है हमारी ट्रेन का हल्दीघाटी एक्सप्रेस का, बिल्कुल अपने फिक्स टाइम ऑन टाइम 7:40 पे। और कोटा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी मतलब बड़ा जंक्शन है। ये काफ़ी मतलब यहाँ से काफ़ी सारी लाइंस जाती है कोटा से, जैसे कि मतलब कोटा से ये मथुरा के लिए लाइन चली जाती है, ये भरतपुर होते हुए कोटा से ये मतलब ये इंदौर की तरफ लाइन चली जाती है, ये रुथियाई जंक्शन होते हुए कोटा से चित्तौड़गढ़ की तरफ लाइन चली जाती है। और कोटा से ये दिल्ली वाला रूट भी जाता है कोटा से। हमारी ट्रेन अब दिल्ली वाली लाइन पे चल पड़ेगी। और कोटा से ये मुंबई की तरफ लाइन जाती है, ये वडोदरा होते हुए। तो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट जंक्शन, काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये कोटा। तो कोटा में जब भी आता था, मतलब जब भी आया हूँ गया हूँ, अंधेरे में ही आता था, रात के अंधेरे में ही आता जाता था। आज फर्स्ट टाइम मतलब दिन में आया, थोड़ा उजाले में आया कोटा। फर्स्ट टाइम मैंने चंबल नदी भी थोड़ा उजाले में देखी। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन निकल रही है कोटा से। और जब भी कोटा आए यहाँ की कचौरी ज़रूर ट्राई करें, यहाँ की फेमस कचौरी। और कोटा ये जाना जाता है अपनी पढ़ाइयों के लिए भी, पढ़ाइयों का शहर कोटा। और कोटा मतलब और अपनी और भी चीज़ों के लिए फेमस है कोटा। तो बाय बाय, टाटा बाय बाय कोटा। मैंने सोच रखा था कि एक दिन कोटा दिन में ज़रूर आऊँगा, चंबल नदी भी दिन में देखूंगा ही देखूंगा, आज देख ही ली। टाइम हो रहा है 9:59, मतलब 10 बज ही चुके हैं। और बिल्कुल अपने फिक्स टाइम हमारी ट्रेन अब आ चुकी है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। स्टेशन कोड हो गया SWM। और ये सामने आप ये 3 स्टॉल देख सकते हैं, यहाँ से आप मतलब खाने पीने की चीज़ें आप ले सकते हैं। सामने स्टॉल दिख रहे हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं खाने पीने को, जो भी आपको लेना चाहे आप ले सकते हैं।
तो ये सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन आई है, मतलब अपने फिक्स टाइम पर ही आई है। 10 बजे का ही ऑफिशियल टाइम है इस ट्रेन का यहाँ पर आने का। 180 ट्रेन यहाँ आकर रुकती है, अपना हॉल्ट लेती है। 2 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट और ओरिजिनेट होती है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से। कोटा डिवीजन में ये रेलवे स्टेशन आता है, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। और सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन में पहले भी आया हूँ, ये मेवाड़ एक्सप्रेस से आया था और गया था सवाई माधोपुर। तो 10:06 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से, सवाई माधोपुर जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो ये देख सकते हैं आप, ये वेंडर्स, ये छोटे छोटे ये रेडी जैसे मतलब स्टॉल ये लेकर ये घूम रहे हैं। तो यहाँ से भी आप ये इन छोटे छोटे स्टॉल से भी आप मतलब आप खाने पीने की चीज़ें आप ये लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब मिल रहा है, खाने पीने को आप ले सकते हैं। ये एक और स्टॉल दिख गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन निकल रही है सवाई माधोपुर जंक्शन से। इस ट्रेन में तो वैसे खाने पीने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करें तो अपना खाना जो है घर से साथ लेकर ही चले, खाना पीना घर से साथ लेकर ही चले। इस ट्रेन में मतलब लोकल वेंडर ही आके ये मूंगफलियाँ, ये चाय और ये ऑरेंज चूसने वाली टॉफ़ियाँ और चा मसाला ये सब बेच रहे थे। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है मलारना रेलवे स्टेशन। ये 10:32 पर आई है, 10:34 का टाइम है यहाँ पर आने का इस ट्रेन का। स्टेशन कोड हो गया MLZ। टोटल 2 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। और ये देख सकते हैं आप, ये प्लेटफॉर्म जो है ये थोड़ा मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में कच्चा हो रखा है। तो ये मलारना रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन आई है। यहाँ पे मतलब 12 ट्रेन आकर रुकती है, अपना हॉल्ट लेती है। और यहाँ से वो देख सकते हैं आप, वो पीछे हो चुका है ग्रीन सिग्नल। मेवाड़ एक्सप्रेस आ रही है अपनी रफ्तार में, अपनी स्पीड में। तो दिखाते हैं मेवाड़ एक्सप्रेस की क्रॉसिंग होने वाली, दिखाते हैं क्रॉसिंग मलारना रेलवे स्टेशन से। तो ये थी 12963 हज़रत निजामुद्दीन उदयपुर सिटी मेवाड़ एक्सप्रेस। देखा आप सभी ने क्या निकली है, पूरी क्रॉसिंग में दिखाई नहीं पाया। ट्रेन आई, फटाफट निकल गई और मैं गेट ही खोलता रह गया, मेरे से गेट ही नहीं खुला, तो इसलिए आधी मिस हो गई। मलारना रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन अब निकल रही है। यहाँ से अभी मेवाड़ एक्सप्रेस निकली और अब यहाँ से वापस निकलेगी पश्चिम एक्सप्रेस, आ रही है वो भी स्पीड में। वो देख सकते हैं आप, ग्रीन सिग्नल भी हो गया है, मतलब 2 ट्रेन क्रॉस हुई। एक तो मेवाड़ एक्सप्रेस निकली, फटाफट निकली। और हमारी ट्रेन के पास से 01906 असरवा कानपुर सेंट्रल स्पेशल समर स्पेशल वो वाली ट्रेन भी निकली। इतनी स्पीड में गई, मेरे से दरवाजा ही नहीं खुला, मैं दरवाजा ही खोलता रह गया और दोनों ट्रेन फटाफट निकली, फटाफट क्रॉस हुई। जिस स्पीड से गई है ना, मतलब देखने लायक सीन था। अभी क्या सीन था, मतलब ये 2 ट्रेनें क्या निकली है।
गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन अब हमारी ट्रेन आ चुकी है और ये सामने जो ट्रेन खड़ी है आगरा फोर्ट रतलाम जंक्शन हल्दीघाटी एक्सप्रेस 11:43 पे हमारी ट्रेन आई है गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन। और ये देख सकते हैं हम, ये लाइट चली गई, बत्ती गुल, मीटर चालू, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन अंधेरे में पड़ गया। 11:25 का टाइम है इस ट्रेन का यहाँ पर आने का 11:43 पर हमारी ट्रेन यहाँ पर आई है। स्टेशन कोड हो गया इसका GGC और यहाँ से मतलब दौसा जंक्शन के लिए भी यहाँ से लाइन जाती है गंगापुर सिटी में। पहले भी आया हूँ मैं, वो डेमू ट्रेन में आया था अजमेर गंगापुर सिटी, उस डेमू ट्रेन में आया था। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से 11:51 पे अब हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो मतलब पहले तो पानी वानी भी नहीं मिल रहा था, स्टेशन के पे जो नल नहीं होते वहाँ से भी ठंडा पानी नहीं आ रहा था। मैंने फिर भी अपनी पानी की बोतलें भर लिए, नॉर्मल पानी से ही काम चलाएंगे, नॉर्मल पानी पी के, मतलब मैं अलग अलग प्रकार का अलग अलग टेस्ट का मैं पानी पी रहा हूँ मैं, मतलब अलग अलग टेस्ट का मैं पानी पीता पड़ा हूँ। टाइम हो रहा है रात के 1:28। हमारी ट्रेन अब आ चुकी है बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड हो गया BXN। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। और ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं ये है 15636 ओखा द्वारका एक्सप्रेस। ये गुवाहाटी से चली है और ओखा जा रही है, बहुत लंबे रूट की ट्रेन है ये। और ये खड़ी हमारी ट्रेन हल्दीघाटी एक्सप्रेस, एक तरफ LHB कोचेस और एक तरफ ICF कोचेस। तो बयाना जंक्शन पर हमारी ट्रेन अब आ चुकी है। बयाना इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं, यहाँ से एक लाइन जाती है भरतपुर जंक्शन की तरफ और एक लाइन जाती है यहाँ से आगरा फोर्ट की तरफ और एक लाइन जाती है यहाँ से गंगापुर सिटी की तरफ, तो इसलिए जंक्शन बोलते हैं। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है ईदगाह आगरा जंक्शन। इसका स्टेशन कोड हो गया IDH। टोटल 4 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। 4 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट और ओरिजिनेट होती है। 32 ट्रेन यहाँ आकर रुकती है, अपना हॉल्ट लेती है। 4:22 पर हमारी ट्रेन यहाँ पर आई है और 4:05 का ऑफिशियल टाइम है इस ट्रेन का यहाँ पर आने का। तो बयाना जंक्शन निकल जाने के बाद मैं फिर सो गया था, थक भी गया था तो मैं सो गया था। तो यहाँ फिर मेरी नींद खुली, रात भी काफ़ी हो गई थी तो मैं फिर सो गया था थोड़ी देर। तो बस अब यहाँ से आगरा फोर्ट की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर ही रह गई, मतलब आ ही गया आगरा फोर्ट आ ही गया। तो बस जर्नी एंड होने वाली है। ईदगाह आगरा जंक्शन यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर्स ने डीबोर्ड किया है ट्रेन को, मतलब ट्रेन यहाँ से काफ़ी खाली हो चुकी है। तो 4:32 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है ईदगाह आगरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो बस आ ही गया आगरा।
तो अभी मतलब अभी तो चलो ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है, रात होगी ना, मतलब सुबह होने वाली, तो अब ठीक है, अब ठंडक ही है। दिन में इतनी गर्मी थी ना, मतलब इतनी गर्मी थी दिन में, मेरी सीट पे मैं जाऊं इतनी गर्म था, मतलब इतना गर्माई हो रखी थी पूरे कोच में, इतनी गर्मी थी। पानी की बोतलें थी मेरे बैग में, पानी गर्म हो चुका था, गीजर जैसा गर्म पानी था, इतनी गर्मी थी दिन में। तो पहुंच गया मैं अपनी डेस्टिनेशन, ट्रेन की भी डेस्टिनेशन आगरा। आगरा फोर्ट, स्टेशन कोड हो गया AF, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आई है। ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं, ये है आगरा फोर्ट लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये यहाँ से 6:31 पर चलेगी। तो चलिए आज के इस व्लॉग को, आज की इस ट्रेन जर्नी को, अभी एंड होते ये जर्नी अभी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जर्नी भी, ये ट्रेन जर्नी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मेरे ऐसे और नए नए व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हल्दीघाटी एक्सप्रेस का यहाँ पर आने का जो ऑफिशियल टाइम है वो 4:40 का, 4:36 पर ही हमारी ट्रेन यहाँ पर आ गई। तो चलिए आज के इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।